हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा, उसमें से 15वां पाठ आपका है। 15 नंबर का जो पाठ है उसका नाम है एक स्त्री का पत्र। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं और बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं बंगाल में। तो ये पाठ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो में आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न अभ्यास, सारे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पाठ 15 है जिसका नाम है एक स्त्री का पत्र। तो पाठ से प्रश्नोत्तर है। इससे पहले की जो अभ्यास है वो आपको स्वयं करनी है। कुछ करने को जो प्रश्न होते हैं वो बच्चे अपने आप से करते हैं, अपनी समझ से करते हैं। तो पाठ से का पहला प्रश्न है, बिंदु को लेकर मंझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? इसका उत्तर होगा, अनाथ बिंदु अपनी दीदी के साथ हमेशा के लिए घर पर रहने आ गई थी, इसलिए घर वाले चिंतित हो उठे। दूसरा प्रश्न, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? तो बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के के साथ करा दिया गया। अगला प्रश्न है, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? उत्तर होगा, दोबारा ससुराल भेजे जाने पर बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर प्रश्न है, मंझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? तो उत्तर होगा, मंझली बहू ने अंत में सारे बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र जीवन जीने का निश्चय किया। 5वां प्रश्न है, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें आप उसका भाव मतलब उसका अर्थ आपको बताना है कि उस कथन का क्या अर्थ है। पहला कथन है, कविताएं थीं तो मामूली, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ थी। उत्तर होगा, मंझली बहू की कविताएं साधारण होते हुए भी उनमें उसके मन की बातें लिखी हुई थीं। अगला है, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी, क्योंकि मंझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ, मंझली बहू घर छोड़कर जा चुकी थी। अगला कथन है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। इसका उत्तर होगा, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं तुम लोगों के बिना भी अपना जीवन जी सकती हूँ और मैं खुद जीकर दिखा दूँगी। अगले प्रश्न है, भाषा की बात से। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है, चैन की सांस लेना, राहत मिलना। इसका अर्थ होगा इस मुहावरे का राहत मिलना। और आप जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपका मुहावरा आपके वाक्य में आ जाना चाहिए। तो है, नौकरी मिलने पर राम ने चैन की सांस ली। आप चाहें तो इसी तरह का अपने पसंद का कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फूटी आंखों ना सुहाना, पसंद ना करना। बिंदु घर वालों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सीने पर सांप लौटना, अर्थ होगा दुख अनुभव करना। वाक्य प्रयोग होगा, बिंदु की मौत की खबर सुनकर मंझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगे। इसका अगला प्रश्न है, सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। तो बच्चों, उपसर्ग शब्द के आगे लगाया जाता है और उससे शब्द बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो पुत्र में सु लगाएंगे तो सुपुत्र बनेगा, कुमार में सु लगाएंगे तो सुकुमार बनेगा, गम में सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुगम बनेगा और लभ में सु लगाएंगे तो सुलभ बनेगा। अगला प्रश्न है, 2 संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला 10 नंबर एक होता है, संख्यावाची में एक संख्या का शब्द लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। 10, कक्षा में 10 छात्र हैं। तीसरा, पंक्ति में खड़ा तीसरा व्यक्ति सबसे लंबा है। तो बच्चों, ये वीडियो था आपका पाठ एक स्त्री का पत्र। आपने इसको पूरा पढ़ लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।